नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर यानी असमय बालों का सफ़ेद होना, एक उम्र के बाद बालों का सफ़ेद होना, इट्स अ एजिंग प्रोसेस। पर आजकल देखा जाता है कि कम उम्र में ही टीनेजर्स में या 30 की उम्र तक ही लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पर है, जिसमें मैं बताऊंगी कि क्या कारण होते हैं प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के और ऐसी कौन सी टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आती है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर ऐसा क्यों होता है? मेलानिन हमारे बालों को रंग देता है। मेलानिन हमारी बॉडी में दो जगह पाया जाता है, पहला हमारे स्किन में, दूसरा हमारे हेयर फॉलिकल्स में। तो मेलानिन का प्रोडक्शन, आपके हेयर रूट में मेलानिन के प्रोडक्शन में जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपके बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। मेलानिन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर मेलानिन एट ऑल, पर इसको कम होने से बचाया जा सकता है। तो पहले हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से मेलानिन आपके हेयर फॉलिकल्स में, आपके हेयर सेल्स में कम होने लग जाता है। तो इसमें सबसे पहला है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स दैट वी कांट चेंज। जेनेटिक्स का हमारी बॉडी पर बहुत तरह से प्रभाव पड़ता है। जेनेटिक्स की वजह से जैसे आपके बालों की थिकनेस, बालों की क्वालिटी, गंजापन, बाल्डनेस या प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, ये सभी जेनेटिक्स पर काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं। तो अगर ये आपको जेनेटिकली है तो इसको रोका नहीं जा सकता। दूसरा है कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे डस्ट, स्मोक, पोल्यूशन, इन सभी चीज़ों का भी बालों पर बहुत तरह से प्रभाव पड़ता है और मेलानिन के प्रोडक्शन पर भी बहुत तरह से प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है स्ट्रेस एंड स्लीप। स्ट्रेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मेलानिन के प्रोडक्शन के लिए और बालों के असमय सफ़ेद होने के लिए। स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फ्री रेडिकल्स की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, या फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा बनने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हेयर सेल्स को डैमेज होता है और बालों का रंग सफ़ेद होने लग जाता है बहुत ही कम उम्र में ही। इसके बाद है कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। न्यूट्रिशन हमारे बालों की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इसमें सबसे पहले है प्रोटीन। प्रोटीन ना सिर्फ बालों के सफ़ेद होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि प्रोटीन की वजह से आपके बाल कम भी होने लग जाते हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे जिंक, कॉपर, बायोटीन, विटामिन B12, विटामिन D, आयरन, ये सभी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं आपके बालों की हेल्थ के लिए। तो अगला है केमिकल्स के कारण या एक्सेसिव हेयर प्रोडक्ट्स के यूज़ करने की वजह से। जब आप बालों को कलर करते हैं, ब्लीच करते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो एक्सेस अमाउंट में यूज़ होता है, उसकी वजह से आपका हेयर फॉलिकल्स को डैमेज होता है और मेलानिन के प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ता है। आपका एक और सवाल होता है कि जब आप हेयर कलर यूज़ करते हैं तो जो आपके बाल काले थे वो भी धीरे धीरे सफ़ेद होने लग गए। तो इसकी वजह ये होती है कि हेयर कलर में जो अमोनिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो आपके मेलानिन के प्रोडक्शन को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे मेलानिन का प्रोडक्शन कम होने लगता है और आपके जो बाल काले थे वो भी सफ़ेद होने लग जाते हैं। एक और कारण होता है जो महिलाओं में प्रेगनेंसी, PCOD या PCOS की वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से भी प्री मैच्योर ग्रे होने लग जाते हैं बाल। तो ये कुछ एक कारण होते हैं जिनकी वजह से देखा जाता है कि आपका मेलानिन प्रोडक्शन कम होने लगता है और आपके बाल असमय सफ़ेद होने लग जाते हैं। तो मेलानिन के प्रोडक्शन को कम होने से कैसे बचाया जा सकता है? तो सबसे पहले है न्यूट्रिशन। आपको बायोटिन रिच फूड लेना है, कैल्शियम, विटामिन D, आयरन, ये सभी चीज़ें आपकी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना है बाय डूइंग एक्सरसाइज, वॉक, रनिंग, योगा, और इसके अलावा हेयर ऑयल लगाना है आपको, और बालों को वॉश करते समय गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। जंक फूड आपको अवॉइड करना है, क्योंकि जंक फूड जब आप खाते हैं आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स आप नहीं लेते हैं, इन सभी की वजह से भी मेलानिन के प्रोडक्शन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। और सबसे ज़रूरी चीज़, आपको पानी की इंटेक ज़्यादा रखनी है, क्योंकि आप पानी कम पीते हैं तो आपकी बॉडी ज़्यादा एसिडिक रहेगी, और आपकी बॉडी ज़्यादा एसिडिक होती है तो उसका भी कहीं ना कहीं असर होता है मेलानिन के प्रोडक्शन पे। तो इन सभी चीज़ों का आपको पूरी तरह ध्यान रखना है, जिससे कि असमय जो बाल आपके सफ़ेद हो रहे हैं वो प्रोसेस आपका कम हो जाए, स्लो हो जाए और आपके बाल सफ़ेद होने से बच सके। अब दोस्तों हम बात करेंगे ऐसी टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन की जो
अर्ली एज में जो आपके बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसमें हमारी सबसे पहली मेडिसिन है वीज़बेडेन 30। वीज़बेडेन बालों की समस्याओं के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसमें बहुत सारी क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर बाल रफ़ हैं, हेयर लॉस है, बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, बालों में स्मूथनेस नहीं है, उलझे उलझे रहते हैं, कॉम्ब करना भी मुश्किल है और हेयर फॉल कंट्रोल में नहीं आ रहा है, बहुत ट्रीटमेंट कर लिया पर हेयर फॉल कंट्रोल में नहीं आ रहा है और बच्चों में बहुत ही कम उम्र में बाल सफ़ेद होने लग गए हैं और साथ ही साथ कुछ माइल्ड हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हैं, तो ऐसी कंडीशन में वीज़बेडेन 30 आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो वीज़बेडेन 30 को आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम रेगुलर लें 3 महीने के लिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसमें हमारी दूसरी मेडिसिन है एसिड फॉस 30। एसिड फॉस 30 अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ही दुख, तनाव, डिप्रेशन रहा है और उन सब से जूझते हुए निकलते हुए आपके बाल बहुत ही कम उम्र में सफ़ेद हो गए हैं और साथ ही साथ आपको मानसिक और शारीरिक कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो एसिड फॉस 30 आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन है। ये आपको उस दुख, तनाव और डिप्रेशन से निकालने में मदद करेगी और साथ ही साथ आपके बालों के जो पिगमेंट्स लॉस हो रहे हैं उसको भी रिस्टोर करने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो एसिड फॉस 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम रेगुलर आप 3 महीने के लिए लें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसमें हमारी अगली मेडिसिन है लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम प्रीमेच्योर ग्रेइंग के प्रोसेस को रोकने की बहुत अच्छी दवा है जब आपके बाल स्पॉट्स में सफ़ेद हो रहे हों, यानी एक जगह स्पॉट्स में काफ़ी सारे बाल आपके सफ़ेद हो रहे हों और साथ ही साथ आपको गैस्ट्रिक ट्रबल्स भी हैं और कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, तो लाइकोपोडियम आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल मेडिसिन है। लाइकोपोडियम 30 को आप 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम के हिसाब से 3 महीने तक रेगुलर लें। हमारी अगली मेडिसिन है नेट्रोम्यूर 30। नेट्रोम्यूर आपके लिए तब यूज़फुल है जब आप वीक और एनीमिक हैं, यानी खून की कमी है, एनीमिया की वजह से आपके बाल समय से पहले सफ़ेद होने लग गए, तो नेट्रोम्यूर आपकी जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करती है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और बालों को सफ़ेद होने से रोकती है। नेट्रोम्यूर के पेशेंट में हेडेक भी होता है जो जनरली धूप में जाने से बढ़ता है, तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं, आप वीक हैं, एनीमिक हैं और आपको हेडेक भी रहता है जो धूप में जाने से बढ़ता है, तो आप नेट्रोम्यूर 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम रेगुलर लें 3 महीने के लिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हमारी अगली मेडिसिन है फॉस्फोरस 30। फॉस्फोरस आपको तब यूज़ करनी है जब आप बालों के सफ़ेद होने के साथ साथ आपको डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है और स्कैल्प पे ईचिंग बहुत ज़्यादा रहती है, तो फॉस्फोरस आपके लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। फॉस्फोरस 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम रेगुलर लें 3 महीने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों आपको यूज़ करना है आर्निका हेयर ऑयल। आर्निका हेयर ऑयल आपके बालों की जनरल हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही यूज़फुल है। ये आपके हेयर फॉलिकल्स को मजबूती देता है और आपके बालों की लाइफ साइकिल को बढ़ाता है, तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार आर्निका हेयर ऑयल ज़रूर यूज़ करें, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। रिकवरी टाइम पर्सन टू पर्सन डिफ़र कर सकता है और साथ ही साथ अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो आपको सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ेंगे, जैसे कि अगर आपको विटामिन डी, आयरन, विटामिन B12, बायोटीन ऐसी डेफिशिएंसीज़ हैं तो आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे और साथ ही साथ आपको मेडिसिन्स भी कंटिन्यू रखनी पड़ेंगी। मेडिसिन आपके मेलानिन का प्रोडक्शन जो कम हो गया है, मेडिसिन उस प्रोसेस को स्लो डाउन करती है जिससे कि आपके बाल असमय सफ़ेद होने से बचते हैं, तो मेडिसिन आपको कंटिन्यू रखनी है जिससे कि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलें। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को जनहित में शेयर करें। थैंक यू।